हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑडिटिंग में टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उससे पहले मैं मीनिंग डेफिनेशन वाली एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर अच्छे से एक्सप्लेन है। वो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, ये पार्ट 2 है ऑडिट रिपोर्ट का, तो आप देखिए। आज हम करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट और स्पेसिमेंस, जो इंपॉर्टेंट्स है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट दो टाइप की होती है, दो टाइप में क्लासीफाई की जाती है, वर्क के अकॉर्डिंग और नेचर के अकॉर्डिंग। वर्क के अकॉर्डिंग और नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्क के अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशन है और उसके अकॉर्डिंग 2। और ये जो मैंने स्टार लगाए हुए हैं ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं और यही इम्पॉर्टेंट भी है। क्वालिफाइड रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्क के अकॉर्डिंग 3 आते हैं, पार्शियल, इंटरिम और फाइनल। सबसे पहले हम फाइनल देखते हैं। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें आपने सारे अकाउंट्स को कवर करके और आपने एक रिपोर्ट बना ली। एक रिपोर्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट आपने बनाकर आगे सबमिट कर दी, वो होती है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल से ही पता चलता है जो आपका सारे आपने ऑडिट, सारे बुक्स आपने कवर करके एक रिपोर्ट फाइनल बना के सबमिट कर दी, वो होती है फाइनल। इंटरिम क्या होती है, आपने कुछ पार्ट उसका कवर कर लिया, मिडल मतलब आधी कवर कर ली। इंटरिम बीच में हो भी आधा रहता है, आधा ख़त्म कर लिया। और पार्शियली में क्या होता है, हमने कुछ पार्ट ख़त्म किया, 50 भी नहीं, 50 से कम, कुछ पार्शियली ख़त्म किया। इंटरिम मतलब होता है हमने ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा रह गया, थोड़ा कर लिया, ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया, शुड नॉट बी टेकन ए फुल रिपोर्ट। उनने कुछ सम पार्ट बुक ऑफ द शुड बी ऑडिट किया हुआ है, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल रिपोर्ट कहते हैं। और इंटरिम क्या होता है, मिडल ऑफ द ईयर अटेन स्पेशल इश्यूज आपने सिर्फ कवर किए हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, उसे इंटरिम कहा जाता है। फाइनल में कहा जाता है फुल आपने रिपोर्ट कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल आपने वो कर लिया, एंटायर बिजनेस ऑफ द ईयर, जो पूरे साल का है वो आपने कवर कर लिया। आई होप तो आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ आया होगा, इसलिए मैंने आपको पूरा वो कराया था, नीचे से ऊपर स्टार्ट किया था। अगला आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग आपकी क्लासिफिकेशन होना, किसकी, ऑडिट रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन होना, क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट वो होता है जहाँ पे आपको कोई कंप्लेंट ना हो, मतलब कोई एरर नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं आपकी ऑडिट रिपोर्ट। जब आपने ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी तब उसमें आपने बिना कोई एडवोकेट फ्रॉड के, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गलती हुए, आपने बैलेंस शीट को करेक्टली टैली किया और आपकी कोई कंप्लेंट नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, क्लीन रिपोर्ट। इसे अनमोडिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनमोडिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। जिसको चेंज करने की अनचेंज भी कहते हैं, अनमोडिफाई को अनचेंज भी कहते हैं। इसको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसे हम चेंज कर भी नहीं सकते क्योंकि वो सही है ऑलरेडी। आई होप तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। और अगला आता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है जो फुली सेटिस्फाई नहीं है एक्यूरेसी में, जो एक्यूरेट नहीं है एग्जैक्ट, जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों, क्या क्या रीजंस है अभी हम पढ़ेंगे। क्वालिफाइड रिपोर्ट में हमारे लिए क्यों असेंशियल है, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें उसमें चेंज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्वालिफाइड रिपोर्ट की। पर इतना आप जान लीजिए, क्वालिफाइड रिपोर्ट वो होती है जो एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो जाते हैं, इसलिए हमें चेंज करने पड़ेगी उसमें। आई होप तो आपको समझ आ रहा होगा क्या, एक बार देखिए। क्वालिफाइड रिपोर्ट अच्छे से पढ़िए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक स्पेसिफिक 16 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको एक और चीज़ बता दूँ, इसको चेंज रिपोर्ट भी कहते हैं और मॉडिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम इस रिपोर्ट में चेंज भी कर सकते हैं। एक बार अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट बना ली उसके बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, इन ड्यूरिंग द ऑडिटर फाइंड एनी, अगर वो कोई एनी टाइप का फ्रॉड या अदर कुछ भी इरेगुलरिटी फाइंड आउट करता है या वो कुछ रह जाता है उससे, तो हम इस रिपोर्ट में चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए किस पॉइंट्स के लिए हम वो करें। देखिए, एक क्वेश्चन ना और बनता है, क्वालिफाइड
रिपोर्ट के ऊपर क्या असेंशियल होते हैं जो क्वालिफाइड रिपोर्ट हमें बना इशू करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है आपको पता है, ये चेंज रिपोर्ट होती है। अगर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमसे छूट जाए, हमसे मतलब ऑडिटर से छूट जाए, या कंपनी ने अपनी एक कोई चीज़ नहीं दिखाई ऑडिटर को, उसके कारण हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ हमारी इमेज ख़राब होगी, मतलब हमारे प्रॉफिट में कुछ कमी आ गई, तो इसलिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए क्वालिफाइड रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके रीज़न पढ़ते हैं, मैंने इसको कंक्लूजन में बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाए हमसे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ऑडिट रिपोर्ट में ऐड होना, तो वो होते हैं। घूम फिर के यही बातें आएगी, देखते रहना। when the director or other official refuse to give important information and clarification to auditor, कुछ डायरेक्टर मना करते कि हम अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं क्लैरिफाई करते। when the does not maintain a necessary book, उन्होंने कोई नेसेसरी बुक नहीं करी। when the advocate information is received auditor from a branch is not audited by them, उन्होंने ऑडिट नहीं करा। when the auditor sorry when the report of the audit of the account of the branch of the company done by another auditor has been received by the auditor। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का भी है कि ये क्या कह रहा है। एक व्हेन द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट, अगर एक रिपोर्ट बन रही है ऑडिट की, अकाउंट बन रहा है ब्रांच ऑफ द कंपनी डन बाय अनदर ऑडिटर। आपको पता है कोई कंपनी ऑडिट रिपोर्ट आप खुद नहीं बना सकते, कंपनी का कोई बंदा नहीं बना सकता, आपको बाहर से ही हायर करना पड़ेगा ऑडिटर को। अगर आप खुद बनाते हो वो रिपोर्ट इनवैलिड मानी जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। when the balance sheet or profit and loss account of company are not according to the accounts of the company, अगर बैलेंस शीट और जो P&L अकाउंट कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं है तब भी वो ऑडिट रिपोर्ट गलत मानी जाएगी, उसको चेंज किया जाएगा वापस ऑडिटर अपॉइंट करके। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू और फेयर नहीं है, फिर भी उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा क्यों नहीं है भाई। डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बैड डेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी, व्हेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैज नॉट फॉलो कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं बने या फेयर वैल्यूएशन नहीं हुआ तब भी ऑडिट रिपोर्ट में चेंज वापस किया जाएगा। लास्ट पॉइंट देखिए, या कोई सीक्रेट रिजर्व्स बने हुए हैं तब भी उनकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है कि हाँ इन्होंने सीक्रेट प्रॉफिट्स बना के रखे हुए हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। यार आपको तो साफ साफ पता है, क्वालिफाइड में हम चेंज कर सकते हैं, क्लीन में हम चेंज नहीं कर सकते रिपोर्ट को। और इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता क्लीन रिपोर्ट में, उसमें फ्रॉड्स ये सब कुछ होता है, ठीक है। और अगले आते हैं फ्यू रिपोर्ट्स में क्या आता है, ये ट्रू और फेयर इमेज देता है, व्यू दिखाता है कौन, क्लीन रिपोर्ट। और इसमें क्वालिफाइड रिपोर्ट में ट्रू और फेयर नहीं दिखाता। क्लीन रिपोर्ट डज नॉट हैव ए डिटेल ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, उसमें डिटेल नहीं होती और इसमें डिटेल पूरी होती है। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होएंगे। हाँ लास्ट पॉइंट है, करेक्टिवनेस दिखाता है, और इसमें ऐसा नोट सेटिस्फाई अकाउंट्स वेरिफिकेशन, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता क्योंकि वो गलत होता, तो आपको करेक्टनेस कैसे दिखाएगा। आई होप तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आगे इसका स्पेसिमेन में आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ, देखिए। आप ये सोच रहे हो कि इतना छोटा आप देखेंगे कैसे, मैं अभी आपको ये सब कुछ जूम करके भी दिखाती हूँ, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। अगर जिन बच्चों के पास ये बुक है तो एक बार इस साथ साथ जो मैं मार्क करा रही हूँ वो कर लेना। ये स्पेसिमेन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्पेसिमेन है ऑडिट रिपोर्ट्स के, ठीक है। ये पहला, इनमें 3 स्पेसिमेन है जो इम्पॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में अक्सर आते भी है। पहला है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, सेकंड है कंपनी क्लीन रिपोर्ट ऑफ कंपनी विद ब्रांच, और अगर तीसरा है क्वालिफाइड रिपोर्ट। ये अक्सर क्वालिफाइड रिपोर्ट तो बहुत बार पूछा गया 60 मार्क्स के अंदर अंदर कि बताओ असेंशियल क्या है, क्वालिफाइड रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, उसका स्पेसिमेन बताना है। तो मैं आपको एक बार ना पहले डिफरेंस करके बता रही हूँ कि आपको इसमें से कॉमन में क्या कॉमन याद करना है। पहले मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको जूम करके अच्छे से एक बार दिखा भी दूंगी क्या क्या डिफरेंस है। देखिए जो ये चीज़ है ना, यहाँ तक ये अकाउंट कर 3 पॉइंट तक, यहाँ तक ये सारी कंपनी में इतना सब कुछ सेम है, सारी कंपनी में यहाँ तक। ये देखो ये बुक तक है ना, ये बुक तक, ये सेकंड पॉइंट के बुक तक,
सेम है। इसमें थर्ड पॉइंट नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट नहीं आएगा? थर्ड पॉइंट जो ये वाला है, लेकिन इसमें आएगा। थर्ड पॉइंट तक यहाँ सेम है, यहाँ सेकंड पॉइंट तक सेम है। ठीक है, ये सेम सेम वाला मैटर समझ आया। और ये वाला भी सेम है। ये फोर्थ पॉइंट के बाद जो जो ये वाला नीचे वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो है, जो ये वाला पॉइंट लिखा है, ये सारा यहाँ पे ये वाला फोर्थ पॉइंट से सेम है। इसमें क्या चेंज है? सेम वाला मार्क कर लिया। इसमें अब मैं एक बताती हूँ, इसमें लर्न क्या करना है। ये वाला पूरा याद कर लोगे तो बाकी के दो बनाने में हेल्पफुल होएगा। पहले वाला पूरा याद कर लीजिए। फिर इसमें आपको सिर्फ क्या याद करना है, यहाँ से बुक के बाद से लेकर ना ये वाला रिपोर्ट तक, फोर्थ पॉइंट के ऊपर तक, इतना ये सारा याद करना है। और ऊपर वाला सेम एज इट इज़ का एज इट इज़ है। ओके, और फिर इसमें आपको क्या याद करना है, इसके बाद आपको ये वाला याद करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला आप ये या फर्स्ट वाला पूरा याद कर लेंगे, वो सारा कवर हो जाएगा, पहले 3 पॉइंट। उसके बाद वाले आपको ये याद करना पड़ेगा, ये चेंज है। और ये वाला सेकंड वाले में तो सिर्फ आपको 4-5 लाइनें ही अलग से याद करनी पड़ेगी, और बाकी सारा फर्स्ट वाले का सेम है। अब पढ़ के एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, कई बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज वाले अलग अलग बुक्स रिकमेंड कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बारी और मैच कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, ताकि आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। आई होप तो आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे सारे चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, कैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके रिलेटेड मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ये सिर्फ ऑडिटिंग नहीं, मैं आपको कोर्स भी पढ़ाऊँगी, अकाउंटिंग भी पढ़ाऊँगी, मैं आपको सारा बीकॉम का सिलेबस यहाँ पर कवर आपके स्टडी चैनल पर स्टडी टाइम पर होगा।